आपको लगता होगा कि मशहूर स्टार्स के बच्चों की जिंदगी तो बहुत आसान होगी, लेकिन जब आप कुछ सेलिब्रिटीज के पेरेंटिंग मेथड्स को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि हर सेलिब्रिटी अपने बच्चों को खराब नहीं करती, बल्कि कुछ स्टार्स तो अपने बच्चों की परवरिश काफी सख्त करते हैं और अपने बच्चों के रवैये को बदलने के लिए कई अजीब व गरीब तरीके इस्तेमाल करते हैं। गुड टू नो की आज की वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपको सेलिब्रिटीज पेरेंट्स के साथ सख्त उसूलों से इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जिन पर उनके बच्चों को अमल करना होता है, इसलिए वीडियो एंजॉय करें। आइए नंबर 7 पे हम किम कार्दाशियान और कान्ये वेस्ट के बच्चों से शुरू करते हैं। कीपिंग अप विद दी कार्दाशियान और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कैरियर की वजह से किम अपनी जिंदगी को सारा दिन पब्लिक के साथ शेयर करती है। जहां ज्यादातर पेरेंट्स अपने न्यू बॉर्न बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखते हैं, किम कार्दाशियान ऐसा नहीं करती। इसकी बेटी नॉर्थ वेस्ट को भी खुद को पब्लिक के सामने पेश करना पड़ता है और अपनी मां के कहने पर कम उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर देनी चाहिए। किम कार्दाशियान का अपने बच्चों के लिए सख्त उसूल ये है कि उन्हें रेलिवेंट रहना चाहिए। 4 साल की उम्र में ही नॉर्थ किम के इंस्टाग्राम के लिए महंगे डिजाइनर कपड़े पहने हुए मॉडल के तौर पर काम कर चुकी है। लिटिल नॉर्थ इस तरह के फोटोशूट की फैन नहीं है। एक फैशन जर्नलिस्ट के मुताबिक कहा जाता है कि जब उसे तस्वीर के लिए कई मिनट तक मूव नहीं करने दिया जाता तो वो रोने लगती है। अपनी बेटी के गुस्से को कम करने के लिए मां की तरफ से हमेशा इसे ट्रीट दी जाती है। इस रूल की वजह से कामयाब फोटोशूट और सब्सक्राइब कैटवॉक के बाद उसे स्वीट्स दी जाती हैं। नॉर्थ अब 10 साल की है। इतनी छोटी सी उम्र में ही वो कई मैगजीन में आ चुकी है। आया इसे मॉडलिंग का काम पसंद आया, अब वो काम किए बगैर ही एक आम बचपन गुजारना चाहती थी, ये हम आपको नहीं बता सकते। नंबर 6 पर हम सारा जेसिका पार्कर के पास आते हैं। एक्ट्रेस सेक्स एंड दी सिटी पर कैरी ब्रैडशॉ के करैक्टर के लिए मशहूर है। रियल लाइफ में वो 3 बच्चों की मां है और कई पेरेंटिंग गाइड्स भी पब्लिश कर चुकी है। इसके ज्यादातर तरीके तो गैर मामूली होते हैं, लेकिन एक चीज है जो उसकी परवरिश को दूसरे पेरेंट्स से अलग करती है। सारा जेसिका पार्कर ने एक स्टाफ रखा है जो उसके बच्चों की देखभाल करता है जब एक्ट्रेस और उसका पति दूर होते हैं। मुलाजमीन को बच्चों के साथ डील करते वक्त इंतहाई सख्त रूल्स का ख्याल रखना होता है। एक साबिका मुलाजिम ने कुछ रिक्वायरमेंट्स पोस्ट की जो उसे टर्मिनेशन के बाद पूरा करने थे। खाना जो बच्चे खाते हैं इसको चेक किया जाता है और यहां तक कि टेस्ट भी। डिश वॉशर में कटलरी को साफ करने के बाद उसे दोबारा हाथ से साबुन से भी धोया जाता है ताकि तमाम गंद खत्म हो जाए। छोटे वैसलीन जार जिन्हें बच्चे ड्राई स्किन पर लगाते हैं, मुलाजमीन को हर रोज दोबारा भरने होते हैं। सारा जेसिका पार्कर ने पेट्रोलियम जेली का नया जार खरीदने की बजाय इसे दोबारा जार में डाल दिया। एक बार जब उसकी बेटी की आंख में इन्फेक्शन हुआ तो उसने बताया कि ड्रॉप्स कैसे आंख में डाले जाएंगे, यहां तक कि इसकी बच्ची को कितनी बार पलक झपकना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या इन तमाम चीजों से इसके बच्चे खराब होंगे कि नहीं। नंबर 5 पे एक और रूल के साथ कंटिन्यू करते हैं जो सेलिब्रिटी मां हाइडी क्लम ने अपने बच्चों के लिए बनाया था। जर्मन मॉडल के 4 बच्चे हैं जिनमें से ज्यादा की परवरिश इसने खुद की। इसकी कई बिजनेस और जॉब ड्यूटीज की वजह से बच्चों की परवरिश कई दफा नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन हाइडी क्लम अब भी कोशिश करती है कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में खुद से ज्यादा काम करे, उन्हें सिर्फ नैनी और मुलाजमीन पर न छोड़े। इसके तकरीबन सभी बच्चे टीन एज में जा रहे हैं, इसलिए हाइडी क्लम बहुत ज्यादा सख्त हो गई है, इसलिए इंसल्ट करना रोज का काम है। हाइडी क्लम के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसके बच्चे जानते हों कि उन्हें कैसे बिहेव करना है, इसलिए इसने बहुत से रूल्स बनाए हैं, जैसा कि इंसल्ट करना, बेइज्जती करना सख्ती से मना है। अगर इसके बावजूद उसके बच्चे बदतमीजी करने लगें तो उन्हें सजा भी दी जाती है। एजुकेशन एक्सपर्ट्स बच्चों के बुरे लफ्जों आसवर वर्ड्स को इग्नोर करने का मशवरा देते हैं, लेकिन हाइडी उसे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में करती है। वो बच्चे के साथ बैठती है और इसे बड़ी तफसील और संजीदा लहजे में समझाती है कि उन अल्फाज का असल मतलब क्या है और ये इतना बुरा क्यों है। खास तौर पर जब आप टीन एज में होते हैं तो इस तरह के रूल्स काफी अजीब हो सकते हैं, यही वजह है कि ये ट्रिक अच्छा काम करती है। नंबर 4 पर हम विल और जेड पिंकेट समिट पे आते हैं। एक्टर कपल ने बेटे जीडन और बेटी विलो की परवरिश की और उनके बच्चे जिस तरह से बड़े होकर निकले हैं वो अपने तरीके से बहुत खुश है। ये कपल हमेशा बहुत आसान था और अपने बच्चों को बहुत ज्यादा आज़ादी देता था, लेकिन वहीं कुछ सख्त रूल्स भी थे जिन्हें दोनों को फॉलो करना पड़ता था। हाइडी क्लम के बच्चों की तरह
विलो और जीडन को अपने पेरेंट्स की तरफ से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा जब वो बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। विल स्मिथ और उसकी वाइफ ने भी अपने बच्चों के बुरे अल्फाज को इग्नोर नहीं किया बल्कि उनके साथ बैठकर बात की। हाइडी क्लम के बरक्स, वो ये जानना चाहते थे कि उनके बच्चे ने ये बुरा लफ्ज क्यों कहा। जब भी जीडन विलो कसम खाते तो पेरेंट्स पूछते कि वो इस लफ्ज के साथ कैसे आए और किस चीज ने उन्हें इस तरह कहने पर मजबूर किया। एक थेरेपिस्ट की तरह वो असल वजह जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे इस कदर परेशान और बुरे अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जीडन और विलो को अपने पेरेंट्स को उसकी वजह देनी पड़ती थी, जो कि अक्सर सिर्फ इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि ऐसा कुछ कहना जरूरी नहीं था। एक और सख्त रूल पे नंबर 3 पर आते हैं, जिसे एक्ट्रेस मायम बियालीक के बच्चों को फॉलो करना पड़ता है। वो ज्यादातर डॉक्टर के नाम से भी मशहूर हैं, बिग बैंग थ्योरी से उम्मी फराह फूलर। वो 2 बेटों की माँ है, 10 साला फ्रेडरिक और 13 साला मील्स। मायम बियालीक के एक बहुत ही गैर मामूली पेरेंटिंग स्टाइल के लिए जानी जाती है, जिसके बारे में इसका ख्याल है कि इसके बच्चे बड़े होकर इंडिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे। उसने अपने पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में एक किताब भी लिखी है। इसमें बियालीक ने मुख्तलिफ अजीब और गरीब रूल्स बताए हैं जिन पर उसके बच्चों को अमल करना होता है। इनमें शायद सबसे गैर मामूली रूल यह है कि उसके बेटों को प्लीज, थैंक यू और सॉरी नहीं कहना चाहिए। उसने अपने दोस्तों और जानने वालों को बताया है कि उसके बच्चे आपको थैंक यू और सॉरी नहीं कह सकते और वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक एजुकेशनल मेजर है। इस सब से बियालीक अपने बच्चों के साथ क्या हासिल करना चाहती है। अपनी किताब में वो बताती हैं कि आजकल बच्चों को उनके पेरेंट्स प्लीज, थैंक यू और सॉरी जैसे अल्फाज कहने पर मजबूर करते हैं। बियालीक ने लिखा कि फिर वो अल्फाज अपने असल मानी खो देते हैं। वो वाकई अपने बेटों के साथ ऐसा होने से रोकना चाहती है, इसलिए इसने ये रूल बनाया ताकि वर्ड्स सिर्फ बेमानी ही ना बन जाएं। इसका कहना है कि उन अल्फाज को तभी इस्तेमाल में लाना चाहिए जब आप वाकई ही वो कहना चाहते हो। आइए नंबर 2 पे चलते हैं, मीला कुनिस और एश्टन कचर के बच्चों पर। व्हाइट और दीमतरी कचर के लिए एक रूल है जो ज्यादातर बच्चों के लिए तो जहन्नम होगा। यंग एक्टर कपल के बच्चों को क्रिसमस पर उनके पेरेंट्स से कोई गिफ्ट नहीं मिलता, सिर्फ दादा दादी हर बच्चे को एक गिफ्ट दे सकते हैं। अगरचे दीमतरी और व्हाइट दोनों अभी उम्र में बहुत छोटे हैं और गिफ्ट के बगैर क्रिसमस मनाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन मिला कुनिस इस ट्रेडिशन को जिंदा रखना चाहती है। इस सख्त रूल की एक वजह है, मिला कुनिस और एश्टन कचर की नेटवर्थ हॉलीवुड के स्टार के तौर पर $250 मिलियन से ज्यादा की है। इसलिए एजुकेशन में उनकी तवज्जो बुनियादी तौर पर अपने बच्चों को खराब न करने पर है। इसलिए वो बाद में भी अपनी जायदाद और पैसा अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, बल्कि इसके बजाय तमाम रकम चैरिटी को देना चाहते हैं। एश्टन कचर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो अपने बच्चों को इतनी बड़ी रकम सिर्फ इस सूरत में देगा जब उनके पास अपना कोई बिजनेस आइडिया हो जो उन्हें वाकई पसंद हो, क्योंकि पैसा पहले कमाना पड़ता है। नंबर 1 पर हम मैडोना पे आते हैं। सिंगर के 6 बच्चे हैं, जिनमें से 4 उसने मलावी से गोद लिए हैं और बाकी 2 उसके बायोलॉजिकल बच्चे हैं। मैडोना एक वजह से इस लिस्ट में नंबर 1 पर है, क्योंकि इसका पेरेंटिंग स्टाइल बहुत सख्त है। हकीकत में इस कदर सख्त है कि उसने अपने ही बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जब वो छुट्टियों में अपने फादर के साथ रहा। इन रूल्स ने उसे अपनी मां से दूर जाने पे मजबूर किया। लेकिन असल में पॉप क्वीन के बच्चों को कौन से रूल लाजमी मानने होते हैं? एक तरफ तो घर में मोबाइल फोन पर मुकम्मल पाबंदी है, जिसे तमाम बच्चों को मानना होता है। ये सब रूल्स नेक नीति के साथ बनाए गए थे, लेकिन इसने हमेशा उसके बच्चों में बहुत मायूसी पैदा की। इससे भी ज्यादा सख्त रूल है डेली डाइट प्लान के बारे में। मैडोना अपने बच्चों को सिर्फ मैक्रोबायोटिक खाना खाने की इजाजत देती है। मैक्रोबायोटिक डाइट एक एंशंट बुद्ध फिलॉसफी पर बनाई गई है। इस डाइट में ऐसी चीजें शामिल हैं जो पौधों से हासिल की जाती हैं, जैसे कि फ्रूट्स, ग्रेन्स, अनाज और सोया प्रोडक्ट्स। इसमें यह भी शर्त रखी गई है कि मुंह में खाने को ज्यादा से ज्यादा चबाया जाए। खाने के टुकड़े को निगलने से पहले आप उसे 50 बार चबाएं। मैडोना के बच्चों को बाहर से खाना खाने की इजाजत नहीं है, और अगर रास्ते में उनके पास ऐसा खाना मिल जाए तो मैडोना उनके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसके घर के बाकी रूल्स में आप 18 साल से पहले कोई रिलेशनशिप नहीं रख सकते, टीवी नहीं देख सकते, और शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रूल, अपनी जिंदगी को मैडोना की तरह पब्लिकली दिखाना है। क्योंकि सिंगर अपने बच्चों को छुपा नहीं रही, बल्कि वो उन्हें जितनी बार मुमकिन हो सके दिखाना चाहती है।
वो उन्हें प्रेस शूट्स पर ले जाती है और पापराजी के जरिए वो फोटोग्राफ्ड होते रहते हैं। तो अब आप ये बात समझ सकते हैं कि इसका बेटा कैसा महसूस करता होगा, इसीलिए वो छोड़ के गया था। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं आप उनमें से कौन सा पेरेंटिंग रूल अपने बच्चों पे ट्राई करना चाहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।